हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी बार चेंजेस आ जाएं, चैलेंजेस आ जाएं, हमेशा याद रखो किसी भी बात का अफसोस करना उचित नहीं है। और यही गीता का असली संदेश है। जय श्री कृष्ण। पिछली वीडियो में हमने जाना था गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 25 का गहरा अर्थ और उसकी सीख। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस श्लोक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखें और संपूर्ण गीता को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान की श्वास को जरूर फॉलो कर लें। तो अब समय है आगे बढ़ने का और जानते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 26 को। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितु मर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ऐसा भी मान लो कि आत्मा भी बार बार शरीर ही की तरह जन्म लेती है और मरती है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार दुख मनाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। दोस्तों, गीता जी का ये श्लोक हमें सिखाता है कि चाहे आत्मा की अमरता का ज्ञान हो या ना हो, यहाँ तक कि अगर हमें भी ऐसा ही लगता है कि आत्मा भी शरीर ही की तरह बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी हमें किसी भी बात का दुख करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर की मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका परिवार, यादें और उसकी संस्कृतियां बनी रहती हैं, ठीक वैसे ही लाइफ के अनुभव, कर्म और आत्मा का चक्र भी जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है। और ये बात हमें लाइफ के हर चेंजेस को स्वीकार करने की सीख देती है। जैसे कि एक राजा की सेना का जो एक सैनिक होता है, वो भी अपने कर्तव्य का पालन करता ही करता है, जबकि उसे भी पता है कि यदि युद्ध भूमि में उसे जाना पड़ा तो उसे अपने प्राण भी देने पड़ सकते हैं। फिर भी ये बात जानते हुए भी वो अपने कर्तव्य का पालन अपनी मौत के भय से ऊपर उठकर करता है। तो ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भय, दुख और भ्रम को छोड़कर केवल और केवल अपने धर्म का पालन करो।